हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वह खाद्य संसाधन पशु के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर 6 है, क्लास 9 का बायोलॉजी है। ठीक है, तो देखिए खाद्य संसाधन पशु मतलब पशुओं को खाद्य संसाधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। खाद्य मतलब खाने के रूप में भी, और इससे जो मांस प्राप्त होता है उसको भी खाने के रूप में, अंडा को भी खाने के रूप में, इससे जो दूध होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पीने के रूप में, मतलब कि अंदर मतलब कि खाने के रूप में ही करते हैं। खाद्य संसाधन इस चैप्टर का पशु नाम है। ठीक है, तो पहला जो इसमें का क्वेश्चन आता है वो होता है पशुपालन। पशुपालन होता क्या है? पशुपालन, ठीक है। पशुपालन पशुपालन का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि हम एक गाय या भैंस को खरीदे और उसको क्या किए, उसको ना नाद है उसमें खाना उसका रख दिए, मतलब कि जो उसको खाने वाला जो थी भूसा जो भी हुआ उसको रख दिए और उसको क्या किए, उसको वहाँ पर खिला रहे हैं और वहीं पर बैठ के आराम कर रहे हैं। उससे वो नहीं होता है। पशुपालन का अर्थ होता है कि उसके लिए वो भोजन की सुविधा अच्छा हो, स्वास्थ्य का सुविधा अच्छा हो, और क्या हो, और प्रजनन मतलब कि प्रजनन कर सके। पालतू पशुओं के भोजन, आवास की सुविधा और प्रजनन के द्वारा जिसका मतलब कि पक्षों का अध्ययन किया जाता है उसी क्या कहते हैं, पशुपालन। पशुपालन का अर्थ यही होता है। ये नहीं कि सिर्फ उसको खिला दिए और उसको रख दिए, उसको भी आवास चाहिए, उसको भी अच्छा घर चाहिए, तो उसको ढलाई उठे उसको कैसे घर चाहिए उसके लिए भी बनाया गया है। दूसरा, और पशुपालन से क्या होता है, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन कैसे किया जाता है कार्य। और उसके बाद टॉपिक है वह है पशुधन है पशुपालन। तो इससे जो आवास भी सुविधा अच्छा रहना चाहिए। पशुपालन से स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर भी कड़ी और प्रजनन है इसके द्वारा भी। उसके बाद जो है प्रबंधन है पशुधन। पशुधन 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 जो है, पशुधन पशुधन को पालन पोषण पशुओं को पशुधनों का पालन पोषण हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। पशुधन का पालन पोषण पूर्ण मतलब आर्थिक लाभ के लिए भी करते हैं। पशुओं का पालन क्या करते हैं, आर्थिक। पशु से हम लोग को धन भी प्राप्त हुआ है, जैसे मांस हुआ उसको बेचकर धन, दूध उसको भी क्या किया, बेचा गया और उससे धन प्राप्त हुआ था। पशु से हम लोग को पशुधन भी प्राप्त होता है, धन भी प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे देश में लगभग जैसे गाय, हमारे देश में लगभग गाय और भैंस की 32 प्रजाति होती है। गाय और भैंस की कितनी प्रजाति है, 32 प्रजातियाँ है लगभग। जिसमें भैंस की कितनी प्रजाति है, भैंस का जो है 10 प्रजाति। भैंस का जो होता है 10 गो प्रजाति पाया जाता है, और गाय का लगभग दोनों मिलाकर 32 प्रजाति होती है। तो गाय में देख लीजिए, गाय में जो होता है साहिवाल, साहिवाल ये सबसे अधिक दूध देने वाला गाय है। ठीक है, साहिवाल हो गया, जर्सी हो गया, जर्सी हो गया, उसके बाद है गिर, रेड सिंह, थारपारकर, ये सब क्या है, गाय की कुछ प्रजाति के नाम है। ठीक है ये गाय की कुछ प्रजाति के नाम है। तो ये गाय, थारपारकर, ये सब क्या हो गया, गाय के कुछ के नाम है। ठीक है, इसके बाद जो है मतलब देखो, गाय का जो हरियाणवी भी क्या है, गाय के प्रजाति का ही नाम है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम लोग बोलते हैं बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे कि इसका वैज्ञानिक जो नाम है वह बॉस इंडिकस है। इसके बाद जो है दूध स्राव काल क्या है, दूध स्राव काल, दूध स्राव काल, दूध स्राव। देखिए दूध स्राव जो काल है, यह क्या होता है, मादा जो गाय होता है, मादा गाय बच्चे मतलब मादा गाय जो होता है वह बच्चे जनने के बाद कुछ समय के लिए क्या होता है, कुछ काल के लिए दूध देती है। उसी को क्या बोलते हैं, दूध स्राव काल, मतलब दूध का काल हो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो इसको दूध स्राव काल बोलते हैं। देखो गाय के दूध में क्या होता है, गाय के दूध में होता है प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम हो जाता है, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी, खनिज, विटामिन डी, यह सब जो मतलब कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, खनिज, ये सब जो होता है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाय के दूध में। ठीक है, अब ये हम लोग, हमको पूर्ण तरह से विकसित होने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको पूर्ण रूप से अच्छा अच्छा भोजन, मतलब सब तरह का विटामिन चाहिए कि जो भी विटामिन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है उसको चाहिए, जिससे हम लोग हमारा पूर्ण विकसित हो पाएगा, शरीर जो होगा पूर्ण विकसित हो पाएगा अच्छा से। उसके बाद देखिए विटामिन B12, विटामिन B2 सब क्या होता है, यह भी प्रचुर मतलब कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है भैंस, भैंस होगा, तो भैंस जो है, भैंस की प्रजाति का नाम क्या है, भैंस की प्रजाति का नाम हरिया, जैसे नागपुरी, नागपुरी, उसके बाद सुरती। ठीक है, सुरती के बाद हो गया नीली रीव, नीली रवि। ठीक है, नीली रवि नीली रवि सब क्या है, मूरा, सबसे अधिक दूध देने वाला गाय भैंस का जो नाम है वह मूरा है। ये भी क्या है, नागपुरी, सुरती सब क्या है, गाय के प्रजाति के कुछ नाम है। ठीक है,
देखो मेहसाना और सूरती जो सामान्यतः गुजरात में पाई जाती है, मेहसाना और सूरती। भैंस का जो नस्ल का नाम है मेहसाना एक, और क्या है सूरती। ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पाई जाती है। भैंस के दूध में होता है वसा, भैंस के दूध में वसा, विटामिन विटामिन ई पाया जाता है, प्रोटीन तथा कैल्शियम, फॉस्फोरस नामक खनिज मतलब कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, भैंस के दूध में। अच्छे नस्ल क्या होता है, सबसे जो भैंस की अधिक उत्पादन क्षमता वाली नस्ल मुरा है। सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाली जो भैंस का नाम है उसका नाम क्या है, मुरा। क्या नाम है, मुरा, इसको बोलते हैं मुरा, ठीक है, मुरा उसका नाम है, ठीक है। अगला जो है प्रजनन एवं दूध स्राव। देखो प्रजनन का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष, मतलब कि स्त्री और मादा के बीच जो निषेचन की क्रिया होती है उसी को, मतलब कि उसी के द्वारा जो प्रजनन होता है, जो जन्म लेता है बच्चा। तो देखिए प्राकृतिक प्रजनन और एक होता है कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक रूप से संपन्न होने वाला, जैसे मादा को, जैसे मादा गाय हुआ उसको नर के पास ले जाया जाता है 60 के बाद, तब प्राकृतिक रूप से यह प्रजनन होता है। बट एक कृत्रिम कृत्रिम प्रजनन भी आता है जिसमें उसको बोला जाता है कृत्रिम वीर्यसेचन। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक साठ से करीब 3000 गायों को क्या किया जाता है, निषेचित किया जा सकता है। एक साठ के वीर्य से करीब 3000 से ज़्यादा गायों को निषेचित किया जाता है। एक साठ के मतलब 3000 से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, साठ को उत्तेजित किया जाता है। जो भी मतलब कि क्या है, उत्तम गुणों वाले कुछ के नर पशु को कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कर उसके वीर को क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। ये वीर का संचयन है, उसको संचय किया जाता है, मतलब कि उसको क्या किया जाता है, संचय कर कर वह पशु का जो दवाखाना होता है, पशु का जो दवा हुआ मिलता है वहाँ पर कृत्रिम विधि से वीर को मादा की योनि में प्रवेश कराकर कृत्रिम विधि से चलाता है। क्या करता है, मादा की योनि में प्रवेश कराया जाता है। यह कृत्रिम रूप से होता है। कृत्रिम रूप से मतलब कि इसको मतलब कि क्या किया जाता है, साठ को उत्तेजित कर कर उसके वीर को निकाल कर और मतलब कि उसको ठंडा करके उसको क्या रखा जाता है, उसको पैक करके रखा जाता है, ठीक है। उसको मतलब फ्रिज में उसको निकलता तो उसमें गर्म है, लेकिन जब उसको रखा जाता है तो क्या होता है, वह बहुत ठंडा करके रखा जाता है कि वह खराब ना हो। उसके बाद क्या होता है, उसको खरीद कर लाते हैं। उसके बाद इसको सुई के द्वारा मादा के जो गाय होते हैं जो भी हो मादा, उसके अंदर सुई से उसको मतलब निषेचित कराया जाता है, उसके अंडे से निषेचित कराया जाता है। तब क्या होता है, जन्म लेता है अच्छा नस्ल का गाय जन्म लेता है। मतलब अच्छा नस्ल का मतलब कि उससे दूध भी अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा अच्छे तरीके से क्या होता है, मतलब कि वह नस्ल अच्छा गाय नस्ल का गाय होता है तो अच्छा दूध भी देगा, जिससे कारण क्या होगा, दूध की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगा, ठीक है। तो अब अच्छा आदमी रहेगा तो अच्छा ना, अब करिए लेकर आता है वो लड़की से शादी करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि मेरा बेटा की जिंदगी सुधर जाएगा, वो इसलिए अच्छा नस्ल के जो अथी होता है। देखो अधिक उत्पादन, देखो कृत्रिम मेडिसिन से क्या लाभ है, तो सुगमता से इसको क्या होता है, सुदूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। यह ज़्यादा स्वास्थ्यकर तथा भरोसा योग्य विधि है। यह जो ज़्यादा स्वास्थ्यकर और भरोसा योग्य विधि है कि आराम से इससे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसमें थोड़ा दिक्कत होता है प्राकृतिक रूप से। अब उसको लाया जाता है, फिर नर को फिर मादा को लाया जाता है, दोनों भागते इधर उधर करता है। बट ये क्या होता है, यह स्वास्थ्यकर और क्या होता है, भरोसा है, आराम से डालेंगे हो जाएगा। और यह सस्ती विधि है, जैसे एक साठ सेवरी के करीब, एक साठ की वजह से करीब 3000 गायों को निषेचित किया जा सकता है, मतलब कि 3000 से गायों को, ठीक है। उसके बाद प्रबंधन है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रबंधन में भरण है। भरण कैसे करेंगे, भरण देखिए, भरण मतलब कि भरण, और उसके बाद है रूपछांस, मतलब रूपछांस होना अति आवश्यक है, जिससे उसको भरपेट भोजन देंगे। जैसे हम लोग को पौष्टिक आहार के साथ साथ क्या चाहिए, जैसे हम लोग चावल खाते हैं उसमें ज़्यादा पौष्टिक थोड़ी रहता है, बस चावल पेट भरने के लिए खाते हैं, उसके साथ जो प्रोटीन वाला चीज़ होता है उसको भी खाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो भरण आगे उसको पेट भरा जाता है, प्रबंधन किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद मतलब कि रूपछांस के साथ मतलब कि भूसा चोकर चारा ये सब क्या देता है, रूपछांस के रूप में दिया जाता है। किस रूप में, रूपछांस के रूप में दिया जाता है। क्या बोलते हैं, रूपछांस बोलते हैं। रूपछांस के रूप में देता है, क्या हुआ, रूपछांस के रूप में जो होता है ज्वार भूसा चोकर चारा ये सब क्या हो जाता है, रूपछांस के रूप में दिया जाता है। लोबिया आहार के रूपछांस रूपछांस में पोषक तत्व अपेक्षित काफ़ी कम होते हैं। रूपछांस में जो होता है पोषक तत्व वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, और वही इसको देते हैं सांद्र पदार्थ, दूध में देते हैं सांद्र पदार्थ। सांद्र पदार्थ, तो सांद्र पदार्थ में क्या होता है, ये आहार के वैसे भाग है जिनमें अवसर पौष्टिक तत्व होते हैं। इसमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में रहता है,
जैसे बोलचाल में हम लोग दाना खली कहते हैं ना, दाना छली डाल दो, तीसी, ये सब क्या बोलते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, शांत पदार्थ रहता है, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मकई, चोकर, चने की भूसी, इसमें क्या होता है, पौष्टिक रहता है। उसके बाद होता है पेयजल। पेयजल पेयजल जो होता है, पेयजल पीने लगभग गाय जो होता है करीब से करीब, गाय और बैल करीब से करीब 27 से 36 लीटर पानी पी लेता है, 27 से 36 लीटर। वही जो ऊँट बोलते हैं, रेगिस्तान का घास किसको बोला जाता है, ऊँट को। ऊँट जो होता है एक सप्ताह तक पानी नहीं पीता है, मतलब कि वह एक दिन में कम से कम एक घुट में 40 लीटर पानी पी जाता है। जैसे हम लोगों को कितना लीटर चाहिए, 4 से 5 लीटर, और ऊँट जो होता है 40 लीटर पानी पी जाता है एक घुट में। और वह एक घुट में ले जाता है, उसका ऊपर जो होता है ऐसे रहता है, कुबर जो रहता है ऐसे टाइप का रहता है, तो वो पानी पी के पूरा शरीर को अंदर तक भिगो देता है, पूरा अंदर तक, और उसको कुबर तक जमा करता है, उसके बाद फिर भिगो देता है उसको एक सप्ताह तक, क्योंकि उसको रेगिस्तान में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर पानी कम मात्रा मतलब नहीं मिलता है, और वह फूला रहता है। उसके बाद जब ये घटने लगता है तो पता चल जाता है कि इसको पानी की कमी हो गया, तो उसके बाद फिर उसको पानी और भोजन उचित मात्रा में प्रबंध किया जाता है, ठीक है। तो पेयजल 27 से 36 लीटर की इसको गाय और बैल को चाहिए एक दिन में पानी पीने के लिए, ठीक है। उसके बारे में बता दिए, ठीक है। उसके बाद कल जो अब यह पार्ट 1 खत्म हो गया, मतलब पार्ट 1 का जो वीडियो था, उसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसका जो पार्ट 2 रहेगा पशु उसके प्रबंधन को, उसमें आहार एवं दूध उत्पादन और कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने रहने देते हैं, तब तक के लिए इतने रहने देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।